कैसे कैसे सवाल आए हैं यार। पढ़ते हुए नाक से सांस लें या मुंह से? नहीं, मतलब कुछ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नात ख़ां मोहम्मद बिलाल भट्टी और आज मैं अपने चैनल पर एक ब्रांड न्यू सेगमेंट का आगाज़ करने वाला हूं जिसका नाम है संडे कमेंट बॉक्स। जी हाँ, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने इस चीज़ का इजहार किया था कि हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर आप नात के हवाले से मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। आप सबके सवालात मैं पिक करूँगा और उनके शॉर्ट में जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आज इसी सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो आ गई है जनाब, तो इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म। तो आज आपके सवाल होंगे और मैं दूंगा उनके जवाबात। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करता, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चैनल पर हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो हसन शब्बीर साहब का है। रिक्वेस्ट है कि ख़ास इस्लामिक दिन हो या महीना हो तो उस लिहाज से भी कलाम बताया करें। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं इस चीज़ पर भी काम करूँगा और कोई भी इस्लामी त्यौहार, इस्लामी दिन आएगा तो उस हवाले से जो कलाम पढ़े जाते हैं वो भी आपको बता दिया करूँगा। अदनान साहब कहते हैं अल्लाह पाक आपको और तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, जज़ाकल्लाह। और अगला क्वेश्चन किया है मुस्कान मुश्ताक ने। कहती हैं कि घर में पढ़ूँ तो आवाज़ ठीक रहती है, महफिल में जाएं तो आवाज़ बदल जाती है, गला भी साथ नहीं देता, गला बैठ जाता है, तो इसके लिए क्या करूं? तो मुस्कान, आपको मैं ये कहूँगा कि महफिल में जाकर ये होता है कि वहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है, ठीक है। घर में एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसमें पढ़त और है। लेकिन पब्लिक जहाँ पर ज़्यादा हो और उस चीज़ को मेंटेन करना भी एक काम है। आपने मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि पब्लिक ज़्यादा है तो इसको कंट्रोल किस तरह से करना है। नॉर्मली होता ही है कि जहाँ पर अक्सर साउंड सिस्टम नहीं होता या पब्लिक ज़्यादा होती है तो हमें आवाज़ ज़्यादा निकालनी पड़ती है। तो अपनी आवाज़ को नॉर्मल लेवल पर रखें और परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जितना ज़्यादा ज़ोर लगाएंगी उतना ज़्यादा गला थकेगा और आप ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाएंगी। तो ज़्यादा देर पढ़ने का स्टेमिना यही है कि जिस नॉर्मल लेवल पर आप घर में पढ़ती हुई आई हैं उसी तरह से पढ़ें, वो लोग वो भी सुन लेंगे। हमारे एक मेंटली ये बना हुआ है कि हम जितना ऊंचा पढ़ेंगे लोगों तक ज़्यादा जाएगी। लेकिन जहाँ पर साउंड सिस्टम है, अच्छा साउंड सिस्टम है, वहाँ पर आप नॉर्मल रहकर पढ़ें। लेवल पर हम बात करते हैं उसी लेवल से अगर हम स्टार्ट लें तो इंशाल्लाह ताला हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत निखर के आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। SNTV कहते हैं चावल खाने से गले पर क्या असर पड़ता है? तो ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि क्या चावल से गला ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ है ना, उसको आप एतदाल में रहकर इस्तेमाल करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसकी ज़्यादती है ना, वो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होती है। अगर आप चावल खाने की भी शौकीन हैं तो ज़रूर खाएं, मना नहीं है। मैं ना खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन एक लिमिट में रह के वीक में एक दफ़ा खा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, चावल खा के ठंडा पानी नहीं पीना। अगर अपने साथ कोल्ड ड्रिंक भी अगर पीनी है तो वो भी बिल्कुल लाइट हल्की सी ठंडी हो। ज़्यादा ठंडी होगी तो यकीनी तौर पर चावल पहले ही बादी होती हैं और अब जब ठंडी बोतल साथ यूज़ करेंगे तो आपके गले पे डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा। और हाँ, चावल खाने के बाद अगर आप चाय पी लेते हैं तो एक गला आपका गर्म रहेगा, तो आप चाय का साथ इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आलिया उस्मान कहती हैं नात पढ़ने का तरीका बता दें। तो बहन, शायद आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर मैं नात के हवाले से बेशुमार वीडियोस बना चुका हूँ, डिटेल वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकती हैं। बहुत ही मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। Q&A सेशन में तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल वीडियो अगर आपने देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकती हैं। उस्मान राइट्स कहते हैं जब मैं ज़ोर लगाता हूँ तो गला साथ नहीं देता। भाई, बात यह है कि नात पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना है। ज़ोर भी एक हद तक, आपकी आवाज़ नेचुरली ऊपर जानी चाहिए, बल्कि आपने अपने वोकल्स को तकलीफ़ में नहीं डालना, ज़ोर नहीं लगाना। क्योंकि एक इंसान की हद होती है ना, जितना ज़ोर लगाएंगे उतनी आवाज़ आपकी जो है वो ख़राब होगी। बेहतर ये कि आप पढ़ने से पहले रियाज़त करें। आप देखें कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। जैसे मैंने अपनी वीडियो में डायग्राम बना के दिखाई थी, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद।
डायग्राम बनाकर दिखाई थी कि अगर आपकी आवाज़ 7 लेवल तक जाती है तो आप 6 और 5 तक ही खेलें, इससे ऊपर जाने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि हर एक की ख़ास रेंज होती है। तो अपने रेंज में रहकर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको एक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कैसे कैसे सवाल आए हैं यार, पढ़ते हुए नाक से सांस लें या मुंह से? नहीं मतलब कुछ भी। फिर भी मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि देखिए, सांस तो कुदरती अमल है ना, उसको आप रोक तो नहीं ना सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि पढ़ते हुए आपने अल्फाज जो हैं वो नाक में नहीं जाने देने, इस चीज़ की हाँ रियाजत ज़रूर की जाती है। लेकिन सांस का जो अमल है वो तो अगर आप सांस को रोकेंगे तो आपको पता है फिर आगे क्या होगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि सांस कहाँ से लेना, सांस जहाँ से आ रहा है उसको आने दें, लेकिन आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे अल्फाज नाक में नहीं जाने चाहिए, नून, नून गन्ना और मीम के अलावा, ठीक है। और पेट से कैसे गाते हैं, ये भी मुझे सवाल की समझ नहीं आई भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? आप अगर एक्सप्लेन करके अगर आप दोबारा कमेंट कर देंगे तो मुझे ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। तो यार कुछ इनलॉजिकल क्वेश्चंस भी आए थे तो मैंने थोड़ा सा फ़नी टच दे दिया। तो जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इस तरह से जो कह लें कि बचकाना क्वेश्चंस थे वो मैंने एक तो कमेंट सेक्शन से भी रिमूव कर दिए हैं, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 2 क्वेश्चंस आपको पढ़ के बताया। जो मज़ीद लॉजिकल क्वेश्चंस थे मेरे पास, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, मलिक स्वीट होम पूछते हैं, आवाज़ पीक पर जाते ही बदल जाती है और सांस भी लंबा नहीं हो पाता। जी भाई, सांस लंबा करने की एक्सरसाइज के वाले से मैंने डिटेल वीडियो बना दी है मेरी नाट ट्रेनिंग के, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि सांस लंबा करने के लिए आपको सुबह रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। दौड़ेंगे, आपका सांस फूलेगा, उससे आपके आवाज़ सांस लंबा करने के स्टेमिना में भी इजाफा होगा। उसके साथ साथ सांस रोकने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी आप में सांस रोकने की होगी उसी हिसाब से आपका सांस लंबा होता जाएगा। ये एक्सरसाइज किस तरह करनी है वो वीडियो जाकर देखें। और आवाज़ पीक पर जाकर फट क्यों जाती है, ये इसलिए होता है कि जब हम अपनी रेंज से बाहर खेलने की कोशिश करते हैं तो ये नॉर्मली प्रॉब्लम आती है। हम चाहते हैं कि जब हमारी आवाज़ अगर 5 लेवल तक जाती है, हम उसको 7 लेवल तक धक्के से ले जाने की जब कोशिश करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आवाज़ फटेगी नहीं तो और क्या होगा। इसलिए अपनी रेंज में रहकर आप आवाज़ें लगाएं और इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ ब्लास्ट नहीं होगी। शाकिर रज़ा पूछते हैं कि सर्दी के मौसम में हम अपनी आवाज़ को किस तरह से ठीक रखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई। सर्दी के मौसम में आवाज़ की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपने खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक से और बोतलों से परहेज़ करना है और गोलगप्पों से परहेज़ करना है सर्दी के मौसम में। और ज़्यादा सूप, यखनी वगैरह, अंडे यूज़ करें और उसके साथ आपकी आवाज़ ठीक रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आवाज़ को अगर आप सारी ज़िंदगी बचा के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम देर पा अपने आखिरी सांस तक हमारी आवाज़ जैसे कहते हैं टल्ली की तरह रहे, हमारी आवाज़ सॉलिड रहे, तो मैं आपको ये बरादराना मशवरा दूंगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी तंबाकू नोशी जैसी चीज़ के करीब मत आएँ। अगर आप सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं तो इससे दूर रहें, और गुटखा वगैरह और ऐसी जो भी गलत चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहेंगे तो आपकी आवाज़ इंशाल्लाह ताला कभी भी ख़राब नहीं होगी। MD हसन कादरी कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जब ज़ोर लगाते हैं तो आवाज़ फट जाती है, जिसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ कि जब हम अपनी रेंज से बाहर खेलने की कोशिश करते हैं तो यकीनी बात है आवाज़ फटेगी। अपनी रेंज का आपको अंदाज़ा तभी होगा जब आप रियाज़ करने बैठेंगे। हम रियाज़ नहीं करते, हम फ़ौरन जाके महफ़िलों में जब महफ़िल आई तो परफॉर्म कर लिया, वरना हम परवाह ही नहीं करते। ये मसाइल तब पैदा होते हैं। जो बंदा रियाज़ करता रहता है ना, उसको आइडिया रहता है कि मेरी आवाज़ की रेंज क्या है और मैंने कहाँ तक इसको इस्तेमाल करना है। तो रियाज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आपको आइडिया होगा कि मैं यहाँ तक आवाज़ को ले जा सकता हूँ, इससे ऊपर मेरी सकत नहीं है। तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ना है। सैन एडिट्स कहते हैं पढ़ते हुए तर्ज में गड़बड़ा जाता हूँ। जी, ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। जब आप कोई कलाम पढ़ते हैं, जब कोई भी कलाम आप लें, उसको पहले बगौर सुनें, उसकी कॉम्पोजिशन पर गौर करें और उसकी तर्ज को हूबहू कॉपी करने की कोशिश करें और उसको साथ साथ रिकॉर्ड करें। मैं ये बार बार चीज़ बताता हूँ, ये रियाज़ करने का सबसे बिगनर और आसान तरीका है। कोई भी कलाम आपको तर्ज में मुश्किल आ रही है, उसको स्टेप बाय स्टेप 1-1 मिनट का आप टारगेट रख लें। मैंने 1 मिनट में जो तर्ज है इसको मैंने कॉपी करना है। अब स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आपको तर्ज आ जाएगी। अगर आप अभी अपने कलाम सुना, नोट किया, महफिल में जाकर पढ़ेंगे तो ज़ाहिरी बात है आपको तर्ज आप अच्छी तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इस पर मश्क ही नहीं है। तो आप पहले उसको बगौर सुने, उसकी मश्क करें, उसको ऑडियो रिकॉर्ड करें और फिर आप उसको अपनी आवाज़ को सुन के इंसान को आइडिया होता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो जब आपको पता लग जाए कि मैं तर्ज को ठीक कॉपी करने लग गया हूँ, फिर जाके आप महफिल में परफॉर्म करें।
बग़ैर प्रिपेयर हुए कभी भी कोई कलाम महफिल में ना पढ़ें। लेकिन किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आपने परेशान नहीं होना, मैंने सभी के क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे उन सवालात को शामिल किया जाएगा। जिनके सवाल शामिल हो गए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उनको आंसर मिल गए, क्या वो मुतमईन है। तो फिर इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।